नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। अक्सर आपने लोगों को सुना होगा ये कहते हुए कि मैंने तो ज़िंदगी में सिर्फ अच्छे काम किए, फिर भी मुझे ज़िंदगी में दुख ही मिला है। कई लोगों के आपने मुंह से ये भी सुना होगा कि जो अच्छे लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी में मुश्किलें ज़्यादा होती हैं। ईश्वर की लीला को समझना आसान नहीं है। ईश्वर जो करते हैं वो किसी बिना बात पर नहीं, उसके पीछे कोई बड़ा कारण होता है। तो इस कहानी में आज आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ, इस कहानी से आपको ईश्वर की विचित्र लीला के बारे में पता चलेगा और समझ आएगा कि ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं। आपको अपने कर्मों का, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, उसका फल मिलता है। तो अब ये कहानी मैं आपके साथ स्टार्ट करता हूँ। भगवान नारायण अपने वैकुंठ में बैठे थे, तो वहाँ पर अचानक नारद मुनि जी आ गए। नारद मुनि ने जब वैकुंठ में नारायण को ध्यान की अवस्था में देखा तो उनको प्रणाम करते हुए उनसे आग्रह किया, हे नाथ, मैं आज आपसे कुछ पूछने आया और मेरे अंदर जो ये प्रश्न उठ रहे हैं, कृपया करके इन प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे अंदर की शंका का निवारण करें। उन्होंने जब ये प्रार्थना नारायण भगवान से करी तो नारायण भगवान मन ही मन हंस पड़े और उन्हें मुस्कुराते हुए आंखें खोली और नारद जी की तरफ देखा और कहा, नारद, मैं जानता हूं कि तुम मेरे पास अपने कुछ प्रश्न लेके आए, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? नारद ने भगवान नारायण की तरफ देखकर कहा, हे ईश्वर, ये संसार आपने बनाया, आपके भक्त पूरे संसार में जो आपसे प्रेम करते हैं और आपकी भक्ति करते हैं। इसी प्रकार से राक्षस वृत्ति के लोग भी पूरे संसार में जो आपके इन भक्तों को परेशान करते हैं और सत्य के विरुद्ध एक प्रकार से युद्ध कर रहे हैं। तो ये मेरे एक प्रश्न है आपसे, हे नारायण, ये बता कि संसार में जो अच्छे लोग होते हैं, जो धार्मिक होते हैं, जो परमात्मा आपके रास्ते पे चलते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि उनको दुख मिलते हैं, वो दुखी रहते हैं। पर जो पापी हैं वो सुख भोग रहे हैं, वो विलासिताओं में जिंदगी बिता रहे हैं, संसार में सुखों को भोग रहे हैं। इसका क्या कारण? नारायण नारद के ये सवाल को देखकर मुस्कुरा उठे। उन्होंने उनकी तरफ कहा कि चलो, आज तुम्हें मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। उन्होंने नारायण ने जब नारद से ये कहा तो नारद ने कहा, हे भगवान, आप मुझे कहाँ लेके जाना चाहते हैं? तो नारायण ने कहा, मेरे साथ मृत्यु लोक में चलो, पृथ्वी पर। आज मैं तुम्हें पृथ्वी का भ्रमण कराता हूँ। तो नारद जी ने अपने प्रश्न का आंसर ना मिल पाने पर थोड़े से वो परेशान हुए, पर जब ईश्वर के खुद उनसे कहा कि मृत्यु लोक चलो, तो वो राजी हो गए और तैयार हो गए और ईश्वर स्वयं नारायण के साथ पृथ्वी लोक की ओर चल पड़े। नारायण ने नारद से कहा कि एक चीज़ याद रखना, जब हम पृथ्वी पर जाएंगे उस समय के लिए मैं तुमसे सारी तुम्हारी दैवीय शक्तियाँ वापस ले लूँगा, और हम जब पृथ्वी लोक से वापस आ जाएंगे तो तुम्हें तुम्हारी सारी दैवीय शक्तियाँ वापस मिल जाएंगी। नारद नारायण के साथ पृथ्वी की ओर चल पड़े। जब ये दोनों पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे तो काफ़ी समय हो गया। नारद को भूख प्यास उनको परेशान करने लगी, क्योंकि उनकी दैवीय शक्तियाँ सारी नारायण ने वापस ले ली। नारायण की तरफ देखते हुए नारद जी ने कहा, हे ईश्वर, हे भगवान,
मुझे इतनी भूख प्यास तो कभी नहीं लगी। कृपया करके मेरे भोजन की व्यवस्था कीजिए। नारद की ये बात सुनकर नारायण भगवान मुस्कुराए और कहा, नारद, सामने देखो, कितना बड़ा नगर है। इस नगर में एक बहुत बड़ा भवन है। वो भवन राजाओं के महल से भी बड़ा है। चलो इस भवन के सेठ से, इस घर के मालिक से हम बोलते हैं कि हमें भोजन करवाए। नारद ये बात सुन के बड़े प्रसन्न हुए और वो नारायण के पीछे पीछे चलते हुए उस भवन के दरवाजे पर खड़े हुए। दरवाजे पर खड़े होते हुए नारायण ने आवाज़ लगाई, हे सेठ, बाहर आओ, हम दोनों तुम्हारे अतिथि हैं, हमें भोजन करवाओ, हमें भोजन करवाओ, हम बहुत दूर से आए हैं। जब नारायण ने ये बोला तो उस घर का दरवाज़ा खुला और सामने एक लंबा चौड़ा सेठ खड़ा, जिसने अनेक प्रकार के सुंदर और प्यारे आभूषण पहने हुए थे। उसके कपड़े बड़े ही सुंदर लग रहे थे और बड़े ही महंगे लग रहे थे। जब उसने नारायण और नारद को मनुष्य रूप में देखा तो वो उनको पहचान नहीं पाया और उसने उनको देखा कि उनके पैर मैले कुचूले हैं और वो देखने में साधारण से मानव लग रहे हैं। उसने सेठ ने जब उनकी तरफ देखा तो गुस्से में बोला, क्या चाहिए? क्यों मांगते हो? दरवाजे पे खटखटा रहे हो? कौन हो तुम? मैं नहीं तुम्हें जानता। नारायण उसकी तरफ देख के मुस्कुराए। उन्होंने बोला कि हम दोनों बहुत दूर गांव से आए हैं और हम चलते चलते काफ़ी थक गए। तुम्हारा इतना बड़ा विशाल भवन देखा तो सोचा तुमसे हम बोलेंगे कि हम तुम्हारे अतिथि हैं, हमें कुछ भोजन करवा दो, कुछ पिला दो, हम भूखे प्यासे हैं। उस सेठ ने नारद और नारायण की तरफ दोबारा देखा और कहा, ओ भिखारियों, मेरे पास कोई पैसा आसमान में नहीं उगता या कोई पेड़ों में नहीं उगता जो मैं तुम्हें खाना खिलाऊं। ना तुम मेरे रिश्तेदार हो, ना सगे संबंधी हो, ना मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हें क्यों भोजन खिलाऊं? भागो यहाँ से, नहीं तो मैं तुम दोनों को डंडे से मारूं। जब नारद ने ये बात सुनी तो नारद जी क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान नारायण से कहा कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, इस व्यक्ति को, इस पापी को श्राप दीजिए, इसको भस्म कर दीजिए। इसने स्वयं नारायण का अपमान किया है। अगर आप नारायण ना भी होते, आम इंसान होते, तो आम इंसान भी अगर आपके घर पर कुछ आपसे मांगने आए तो उसका इस तरह से अपमान करना इंसानियत, मनुष्यता के खिलाफ है। इसको इसका दंड दीजिए। जब नारद ने भगवान नारायण से ये कहा तो नारायण मुस्कुरा उठे। उन्होंने नारद की तरफ देखते हुए कुछ नहीं कहा और वो भवन से थोड़ी दूर चले गए। नारद जी ये देख के चकित रह गए और वो नारायण जी के पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर पर गए नारायण ने जाकर दोबारा से उस भवन की तरफ देखा और अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ करते हुए कहा कि हे सेठ, जा, तेरी जमीन जायदाद अभी से 100 गुना बढ़ जाए, तेरे पास इतना धन आ जाए कि तू इसको गिन भी ना पाए, तू दौड़ अधिक धनी हो जाए, तेरे पास धन की वर्षा हो। नारद ने जब ये बात सुनी तो वो चकित रह गए। उनको ऐसा लगा कि ये क्या कह रहे हैं। इस सेठ ने स्वयं नारायण का अपमान किया, इसने मनुष्यता का अपमान किया और इसको इतना बड़ा आशीर्वाद कि इसका धन दौलत 100 गुना बढ़ जाए। नारद को ये बात समझ नहीं आई। नारद ने कहा, हे ईश्वर, आपने इस पापी को, हम भूखे प्यासे हैं, जिसने हमें भूख प्यास का मजाक उड़ाया, जिसने आपका स्वयं ईश्वर का अपमान किया, आप इसको इतना बड़ा वरदान दे रहे हैं, आप इसके साथ इसको भस्म नहीं कर रहे। मुझे ये बात समझ नहीं आई, इसके साथ आपने न्याय क्यों नहीं किया। तो नारायण ने नारद की तरफ देखा और वो मुस्कुराए पर उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो आगे चलने लगे। पीछे पीछे उनके नारद चलने लगे। चलते चलते एक छोटे से गांव के पास पहुँचे। इस छोटे से गांव के पास ही एक छोटी सी कुटिया थी। उस कुटिया को देखकर नारद जी ने कहा, हे ईश्वर, अब तो सहन नहीं होगा। भूख प्यास तो पहले ही बहुत थी, पर इतना ज़्यादा अपमान और आगे आने के बाद तो मेरी भूख प्यास और भी बढ़ गई है।
मैं अब नहीं चल सकता, अब मुझे तो भोजन करवा ही दीजिए। नारायण ने नारद की तरफ देखा और कहा, सामने देखो, एक कुटिया है, छोटी सी कुटिया है जिसके बाहर एक गाय बंधी हुई। चलो इस कुटिया में प्रवेश कर इस कुटिया के मालिक से बोलते हैं कि हमें कुछ भोजन करवा दे, हम बड़े दूर से आए हैं। नारद ने नारायण की तरफ कहा, ये ईश्वर, ये आप क्या कह रहे हैं? इतना बड़ा भवन, हमें उस व्यक्ति ने भोजन नहीं कराया, उस सेठ ने हमारे साथ कितना दुर्व्यवहार किया, और ये तो एक छोटी सी कुटिया है, यहाँ रहने वाला हमें क्या भोजन करवाएगा? सारे मनुष्य एक जैसे हैं, ये मनुष्य पापी हैं, इनसे किसी भी तरह का आप उपेक्षा ना कीजिए, चले किसी बड़े महल को ढूंढते हैं। नारायण जी ने कहा, नहीं नारद, अब आए हैं तो हम इसी कुटिया के मालिक से भोजन के लिए आग्रह करें। उस घर के दरवाजे पर पहुंचकर नारायण भगवान ने अंदर झांक के देखा तो देखा एक वृद्ध महिला बैठी हुई है जिसने फटे पुराने कपड़े पहने। नारायण ने उस महिला की तरफ, उस वृद्ध माँ की तरफ देखकर कहा, हे माँ, हम बहुत दूर से आए हैं, हमें कुछ भोजन करवा दो, हम भूख प्यास के मारे हैं। जब उस वृद्ध महिला ने नारद और नारायण को अपने घर के आंगन में देखा तो वो जल्दी से बाहर आई। उसने नारायण और नारद को नहीं पहचाना क्योंकि वो मानव रूप में थे, पर उन्होंने आग्रह किया कि आप मेरे दोनों घर के अंदर आए। तो घर के अंदर आके उन दोनों को आसन पर बिठाया। नारायण और नारद को बैठा देख उन्होंने कहा कि बताएं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। नारायण ने उस वृद्ध महिला माँ की तरफ देखकर कहा, हे माँ, हम बहुत दूर गांव से आए, हमें कुछ भोजन करवा दो, हम भूखे और प्यासे हैं, हमें किसी ने भोजन नहीं करवाया। जब वो वृद्ध माँ ने नारायण की ये बात सुनी तो माँ ने जवाब दिया कि हे अतिथि, मेरे घर पर कुछ भोजन के लिए तो नहीं है, पर हाँ, मेरे पास एक गाय है जो बहुत ही शुद्ध और शीतल दूध देती है। आप दोनों उस शीतल और शुद्ध दूध का ग्रहण करें, आपकी सारी भूख प्यास मिट जाएगी। ये कहकर वो महिला कमरे से बाहर चली गई। ये समय में नारायण और नारद कमरे में अकेले थे। नारद ने नारायण की तरफ देखकर कहा कि वाह ईश्वर, तुम्हारी लीला, ये स्त्री कितनी गरीब है, फिर भी वो हमारे लिए अपनी गाय का दूध लेकर आ रही है। इस ऐसा कहने के बाद ही वो महिला, वो वृद्ध माँ दोबारा से कमरे में आई और उसने नारायण और नारद को पीने के लिए दूध दिया। दूध इतना मीठा था जिसे पीकर दोनों ही तृप्त हो गए और उनकी भूख और प्यास मिट गई। जब ये दूध पीने के बाद नारद ने अपने मन में कहा, हे ईश्वर, वाह क्या दूध है, इसे पीकर तो मेरा पूरा शरीर और आत्मा शीतल हो गई है। मैं तो ये जानता हूँ कि ईश्वर अब इसको आशीर्वाद देंगे, इसको स्वर्ग दे देंगे, इसको तो अपमोक्ष प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आज इसने स्वयं नारायण की भूख मिटाई है। इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है। ऐसा कहने के बाद नारद जी ने अपनी आंखें खोली। जब भूख प्यास दोनों की मिट गई तो नारायण जी खड़े हो गए आसन से और उन्होंने हाथ जोड़कर माता से कहा, हे माँ, अब हमें आज्ञा दीजिए, अब हमें जाने का समय है, क्योंकि हमें अभी और आगे जाना है, पर आपने हमें भोजन कराया, उसके लिए धन्यवाद, हमारी भूख मिटाई उसके लिए आपका धन्यवाद। दोनों ने बूढ़ी माँ का धन्यवाद करके वहाँ से दोनों चल पड़े। वो अभी कुछ ही दूर पर गए थे तो नारद ने भगवान की तरफ देखकर कहा कि हे ईश्वर, क्या भोजन करवाया है, आत्मा तृप्त हो गई। नारायण ने जब ये सुना तो वो मुस्कुराए और उन्होंने मुड़कर दोबारा से उस कुटिया की तरफ देखा जहाँ पर उस बूढ़ी माँ की एक गाय भी बंधी थी। उन्होंने उस गाय की तरफ देखकर दोनों हाथ आसमान पर उठाए और कहा कि ये गाय भी मर जाए। ये सुनते ही नारद जी कांप उठे। उन्हें ये विश्वास नहीं हुआ कि भगवान स्वयं ये क्या बोल रहे हैं। नारद ने नारायण की तरफ देखते हुए कहा कि हे ईश्वर, ये आप क्या कह रहे हैं। इस महिला ने
इस माँ ने हमें अपना गाय का दूध पिलाया। हम भूखे प्यासे थे, उस सेठ ने जिसने हमारा अपमान किया, स्वयं आपका अपमान किया, उसको आपने आशीर्वाद दे दिया। और इस माँ के पास एक गाय है और ये इतनी गरीब है, इसके पास कोई धन नहीं, फिर भी इसने हमें अपना गाय का दूध पिलाया और आप ये कह रहे हैं कि इसकी गाय भी मर जाए। तो नारायण कुछ नहीं बोले, वो मुस्कुराए और आगे चल पड़े। पीछे पीछे नारद बहुत क्रोधित थे, वो मायूस भी थे। उन्होंने कहा, ये ईश्वर कैसा ईश्वर है कि जो अपने भक्त को, एक मनुष्य को जो लोगों की सेवा कर रहा है, उसको ऐसा दंड देते हैं और पापियों को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? नारद जी जो नारायण जी के परम भक्त थे, वो भगवान को ही अपना सब कुछ मानते थे, उनसे ये सहन नहीं हुआ। वो जब नारायण जी चल रहे थे तो वो नारद जी उनके पैरों पर गिर पड़े और कहने लगे, हे परमात्मा, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है, मेरी बात आप ना काटें, मुझे जवाब दो, आपने ऐसा अन्याय क्यों किया? आपने उस वृद्ध महिला के साथ जिसने हमारा आदर सम्मान किया, अपना गाय का हमें दूध पिलाया और आपने उसकी गाय भी उससे छीन ली, उसको शराब दे दिया, ऐसा क्यों किया? नारायण ने नारद की तरफ देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि नारद खड़े हो, ऐसे व्याकुला हो, तुम तो स्वयं ब्रह्मज्ञानी हो। मैं तुम्हें तुम्हारी दैवीय शक्तियाँ वापस देता हूँ और तुम्हें अब बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने बताया कि नारद सुनो, मैं जब उस सेठ के पास गया तो मैं नहीं, स्वयं उसका काल गया था, क्योंकि ये को बहुत बड़ा पापी व्यक्ति था। जब मैं उसके दरवाजे पर जाकर मैंने उसको एक अंतिम चांस दिया, मैंने उसको एक आखिरी दोबारा से चांस दिया कि वो अपने पापों का भुगतान कर सके, पर उसने मेरा अपमान किया और तुम मेरे परम भक्त हो, तुम्हारा भी अपमान किया। तो मैंने वो जो उसको बोला वो कोई आशीर्वाद नहीं था, मैंने उसके धन संपत्ति को 100 गुना बढ़ जाने के लिए इसलिए कहा कि जब वो मरेगा और मरते वक्त भी उसको अपने पैसा, हाय मेरा धन, हाय मेरी धन दौलत, ऐसा कहते कहते वो जब मरेगा तो उसको सांप की योनि मिलेगी, वो अगले जन्म में सांप बनेगा। 84 लाख योनियों में सबसे नीच योनि सांप की योनि है। उसको दोबारा से मानव शरीर प्राप्त करने के लिए 84 लाख जन्म लेने पड़ेंगे। ये धन दौलत उसके लिए एक विष बन चुकी है, अब इसी के कारण से वो नरक में जाए। तो नारद ने उनकी ये बात सुनकर कहा, हे प्रभु, ये तो आपका न्याय था, पर उस माँ के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? उस माँ को जिसने हमारी सेवा करी, हमारी भूख प्यास मिटाई, उससे उसकी गाय क्यों छीनी? तो नारायण ने नारद की इस बात का ये जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हे नारद, मैं उस महिला को अभी से नहीं, उसके हर जन्म से जानता हूँ। वो मुझ में विश्वास रखती है, वो हमेशा से गरीबों की सेवा करती है, संत महात्माओं की सेवा करती है। आज मैं जब उसके घर के दरवाजे पर गया तो मैंने देखा कि वो अपनी गाय से बहुत प्रेम करती है, परंतु समय आ गया है कि मैं उसको मुक्ति प्रदान करूं, उसे अपना वैकुंठ दूं, पर ऐसा ना हो कि मृत्यु के समय उसका जो अपनी गाय के प्रति प्रेम हो उसको दोबारा जन्म लेने के लिए प्रेरित करे और उसकी मुक्ति ना हो पाए। इसलिए मैंने उसको संसार के सभी मोह माया से मुक्त कर दिया और उसकी गाय का भी कल्याण कर दिया। अब उसकी गाय भी मेरे लोक में जाएगी और वो महिला, वो माँ अब वैकुंठ की तरफ जाएगी। जब नारद ने नारायण की ये बात सुनी तो नारद प्रसन्न हो गए। उन्होंने भगवान नारायण को प्रणाम किया कि हे नारायण, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं समझता था कि आपकी लीला को समझ पाना असंभव है, ये बात तो सही है, पर मैं ये जान चुका हूँ कि आप कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। आदमी जो कर्म करता है उसको फल मिलता है। आदमी को अपने कर्मों के फल तो मिलेंगे ही। अच्छे के साथ हमेशा अच्छा होता है और बुरे के साथ हमेशा बुरा होता है। ईश्वर किसी के साथ गलत नहीं करते। तो हमें ये कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है?
हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। अच्छा करने वालों की हो सकता है ज़िंदगी में काफ़ी सारी मुश्किलें हों, पर मुश्किलों से घबराना नहीं। जिनको मुश्किलें आती हैं, ईश्वर उस मुश्किलों से लड़ने के लिए, कठिनाइयों से लड़ने के लिए शक्ति भी देता है। और ये जो कठिनाइयाँ हैं, यही उस व्यक्ति की परीक्षा है। अगर आप अपनी दुनिया में किसी व्यक्ति को देखते हैं या अपने जीवन में अगर आपके दुख हैं तो घबराए मत। अगर आप दुख में भी हमेशा सच का साथ दें और ईश्वर में हमेशा विश्वास रखें तो ना दुख रहा है ना सुख रहा है, ना सुख लंबे समय तक रहेगा ना दुख रहेगा। हाँ, पर जो परमात्मा में विश्वास रखेगा, जो गरीबों की सहायता करेगा और सच का साथ देगा, परमात्मा हमेशा उसको आगे बढ़ने के लिए शक्ति प्रदान करेंगे। और जो पापी होगा, जो पाप करेगा, जो ईश्वर का अपमान करेगा, ईश्वर के संत महात्माओं का अनादर करेगा, उनका मजाक उड़ाएगा, जो गरीबों के साथ अन्याय करेगा, वो संसारिक रूप में उसको अगर लगता भी है कि वो बहुत खुश है तो ये सिर्फ उसकी कल्पना मात्र है। उसको उसके कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। तो हमेशा अपनी ज़िंदगी में इस बात को याद रखें कि परमात्मा हमेशा उसका साथ देता है जो सच्चा है और हमेशा दूसरों की सेवा करता है, जो सच्चे को कभी नहीं छोड़ता, सत्य हमेशा अपनी ज़िंदगी में अपनाता है, ईश्वर में विश्वास रखता है, उसी की अंत में जीत होती है। नमस्कार, मैं आशा करता हूँ आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। मैं आगे भी इस तरह की कहानियाँ लेकर आऊँगा। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और मैं आशा करता हूं अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो आप ये कहानी औरों के साथ भी शेयर करें। नमस्कार।